अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उसमें विचार किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता ने शुरुआत में तो खूब दम भरा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही विपक्षी एकता का दम फूलता जा रहा है। कम से कम इंडिया यूपी के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एमपी चुनाव को लेकर दिए जा रहे लगातार बयानों से तो यही लग रहा है। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जी हां, एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हुई खटपट के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ गई है और लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष बिखरने लगा है। क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि इंडिया का विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है, तो कभी मिलने नहीं जाते कांग्रेस के लोगों को हमारी पार्टी के लोग, और ना ही हम कभी सूची देते। गठबंधन केवल यूपी में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। कमलनाथ के बयान से खफा अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने उन्हें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। रात 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने जगाया और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब सीटें घोषित की गईं, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाते। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती है या नहीं। क्या एमपी के कलह से नाराज चल रहे अखिलेश यादव को कांग्रेस मनाने की कोशिश करती है या फिर वो अपने फैसले पर अडिग रहती है। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक मंच पर आना मुश्किल भरा सबब बन जाएगा।